Hello, dear students. Welcome back to my classes. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 5, which is your data handling. So, before starting this chapter, we have to understand first does what does mean by data. तो बच्चों जब भी हम किसी से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जहां पर आपने 5 स्टूडेंट्स हैं और आपने उनके फेवरेट कलर पूछे, तो किसी बच्चे ने बोला पिंक, किसी बच्चे ने बोला ब्लू, राइट। तो आपने क्या करा, आपने उस डाटा को राइट डाउन कर लिया। अब ये डाटा आपको किसी को रिप्रेजेंट करना है, तो पहले तो आपने इन्फॉर्मेशन ले ली। अब यहाँ पर देखिए, अगर 3 बच्चों ने सिर्फ ब्लू कलर रिपीट करा और 2 बच्चों ने सिर्फ व्हाइट कलर रिपीट करा, तो इस केस में आप क्या करेंगे, तो बार बार तो ये तो नहीं बोलेंगे कि ब्लू ब्लू ब्लू, इस तरीके से आप मेंशन नहीं करेंगे। तब आपको करना पड़ेगा अपना डाटा हैंडल। आप सिंपली क्या कह दोगे कि 3 बच्चों को ब्लू कलर पसंद है और 2 बच्चों को व्हाइट कलर पसंद है, राइट। तो आपने क्या करा, आपने अपने डाटा को हैंडल किया। तो ये तो था एक रफ एग्जाम्पल आपके लिए डाटा हैंडलिंग का। बट हम जब बात करते हैं हायर क्लासेस में कि डाटा हैंडलिंग का क्या मतलब है, तो इसका मतलब यहाँ पर होता है बच्चों कि जो आप डाटा अपना हैंडल करते हो विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट, विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ, कभी कभी टेलीमार्क्स भी यूज करते हो, डबल बार ग्राफ, तो ये सब चीजें क्या आती हैं, ये आपकी हैंडलिंग पार्ट है। और सिर्फ डाटा को हैंडल करना ही नहीं, डाटा को रिप्रेजेंट करना, डाटा को इंटरप्रिटेट करना, ये भी हम डाटा हैंडलिंग में ही सीखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। Looking for information, data handling means to collect and present the data so that it could be used in further studies and to find some result. For example, Jitu watching sports news, a visual appeared on the TV screen showing the details of medals won by different countries in pairs in Paris Olympics 2024. So यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्टेट में गोल्ड मेडल 40, सिल्वर 44, ब्रॉन्ज 42 एंड टोटल अगर इनका देखें तो 126। तो हर एक कंट्री के लिए यहाँ पर बताया हुआ है कि कितने उनके गोल्ड मेडल्स है, कितने उनके सिल्वर और कितने उनके ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। The above table provides data about the top 5 countries that got the highest number of medals in the Tokyo Olympics 2021 to 2022, 2020 to 2021, as well as the number of medals they won. Information available in numerical forms or verbal form or graphical form that helps in taking decisions or drawing conclusions. It's called data. So now graphical representation. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यानी कि जब हम अपने डाटा को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स मेंशन कर रहे हो, तो सबसे पहला हमारे पास आता है पिक्टोग्राफ। एज द नेम सजेस्ट पिक्टोग्राफ, यानी कि पिक्चर की हेल्प से हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी एक बाइक जो है वो 100 बाइक को मेंशन करिए, यानी कि अगर हम एक बाइक का सिंबल बनाएंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो 100 बाइक के इक्वल होगा। सो जुलाई में आपकी कितनी बाइक्स की सेल हुई, 1, 2 एंड हाफ। हाफ मीन्स 100 का हाफ 50, सो 250। इस तरीके से आप इन्हें इंटरप्रेट करेंगे। दैट इज ऑगस्ट 100, 200, 300, तो टोटल 300। यहाँ पर 100, 200, 300, 400, तो ये सितंबर में कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। सो हाउ मेनी बाइक्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई, सो आप इजिली बता देंगे 250, राइट। इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइक्स प्रोड्यूस, दैट इज योर सितंबर। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे बच्चों, बार ग्राफ। In the bar graph, the information represented by the bars of the same width with equal graphs, but the height of the bars represent the respective values. यानी कि आपने एक स्केल चूज किया और यहाँ पर आप अपने रेक्टेंगुलर पिलर की हेल्प से बता रहे हैं कि ये जो आपका मतलब कितना रेंज का है। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका इन अ बार ग्राफ द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय द बार्स ऑफ द सम विड्थ विद इक्वल गैप्स बट द हाइट ऑफ द बार्स रिप्रेजेंट द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। तो यहाँ पर आपकी वैल्यूज क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8, यहाँ पर किस साल में कितने आए, तो यहाँ पर 2018 टू 19 में आए थे आपके 100, देन 2019 टू 20 में आए आपके 200। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट बार ग्राफ की हेल्प से अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, क्लास 8 के बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के मार्क्स थे। इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम बार किसका है, 2022 टू 2023 का, और वो है आपका आई थिंक 350। ओके, नाउ इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके भी ईयर में 2022 टू 2023। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2020 to 21 is twice that of 2018 to 19। तो यहाँ पे 100 है और यहाँ पर कितना है
यहाँ पर आपका 250 है, तो नहीं, 200 होता तो होता, ठीक है, ट्वाइस है बट ट्वाइस से भी ज्यादा है, ट्वाइस मीन्स एग्जैक्टली ट्वाइस नहीं है। नाउ वी हैव डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या होता है बच्चों कि हम एक ही इन्फॉर्मेशन को बट दो दो अलग सेक्शन के भी, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जिसके फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स है और सेकंड टर्म में कितने मार्क्स है, तो बच्चा तो एक ही है ना और उसी के मार्क्स है, तो हम उसे क्या करेंगे, उसे हम डबल बार ग्राफ की हेल्प से मेंशन करते हैं। ये जस्ट एग्जांपल था। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, a bar graph showing two sets of data simultaneously, it is useful for the comparison of the data. In other words, to compare some data we can use the double bar graph as it shows the information of two quantities simultaneously. तो ये आपके मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट है, तो 10, 20, 30, और ये उनके सब्जेक्ट्स हैं, तो 2021 टू 2022 में कितना है, 22 से 23 में कितना है। सो ये जो आपको शेड किया हुआ है ये 22 टू 23 का रिप्रेजेंटेशन है, और जो अनशेडेड है वो 21 टू 22 का रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरीके से आप इन डाटा को मेंशन कर देंगे। बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ में यही डिफरेंस है कि बार ग्राफ में हर एक सेक्टर के बाद आपका गैप आएगा, हर एक रेक्टेंगुलर बार के बाद, और एक ही इन्फॉर्मेशन आप वहां पर बता रहे हो। डबल बार ग्राफ में दो सेट ऑफ बार रेक्टेंगुलर के बाद आपका गैप आएगा, और वहां पर आप एक ही चीज की मतलब दो तरीके से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। Now, what is the information given by the double bar graph? The marks obtained by a student in different years. Okay. Now, in which subject is the performance at? So, ये performance है आपकी मैथ्स में ले लीजिए, क्योंकि मैथ्स में सेकेंड ईयर में ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस किए। इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिटेरियोरेटेड? सो इन इंग्लिश। ओके, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हो। नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 1, द फॉलोइंग आर द मार्क्स इन मैथ एंड साइंस ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन क्लास 8, रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ डबल बार ग्राफ। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। डबल बार ग्राफ में आपको अपना स्केल चूज करना है, और आपको ये डिसाइड करना है कि आप शेड करके मेंशन करोगे, डॉट करके मेंशन करोगे, इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले आपने स्केल चूज किया 0, 10, 20, और फिर आपने डिसाइड करा कि शेडेड वाला है आपका साइंस के लिए और अनशेडेड है मैथ्स के लिए। अब यहाँ पर श्रवण के लिए मार्क्स हैं, तो श्रवण के मार्क्स आए हैं यहाँ पर मैथ्स में पहले 70 फर्स्ट ईयर में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास मैथ्स और साइंस के ना वो है, और ये सो मैथ्स में श्रवण के कितना है 70, और साइंस में कितना है श्रवण के, वो आए 74 समथिंग। ठीक है, यहाँ पर रमन के मैथ्स में आए हैं 35, और रमन के रमन के साइंस में आए हैं दैट इज 30। तो आप इस तरीके से डबल बार ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ वी हैव सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। जब हम अपने डाटा को सर्कुलर वे में रिप्रेजेंट करें, दैट इज रिफर एज योर पाई चार्ट, एंड यू कैन आल्सो से इट सर्कल graph. Okay, if we represent the data in a circle form, then it is said to be a pie chart. This graph shows the relationship between the whole and its part. We have to divide the circle into sectors, and each sector is proportional to its respective activity. We use it when we have information in percentage or fraction. For example, यहाँ पर देखिए आपके पास ये इंफॉर्मेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है कि फूड पर वो परसेंट 1500 पर वो करता है स्पेंड, एजुकेशन पर 750, अदर्स 2250, और टोटल आपका 9000 है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले निकालेंगे अपना, सो द हायर द शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ द टोटल इनकम, द मोर द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द आइटम इन द पाई चार्ट। तो सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइड किसने किया हुआ है, सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइड किया हुआ है सेविंग्स ने, तो आप सेविंग्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, उसके बाद किसने कवर किया हुआ है, अदर्स ने, तो फिर आप नेक्स्ट पोर्शन अदर्स को दे देंगे। फिर आपका फूड, तो जो नेक्स्ट बड़ा पोर्शन है वो फूड को मिलेगा, फिर एक छोटा सा पोर्शन बनेगा दैट इज फॉर द एजुकेशन। ओके, नाउ लुकिंग एट द पाई चार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द पाई चार्ट, ऑब्वियसली सर्कल। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच शेप यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट आइटम्स इन द पाई चार्ट। तो इन्हें हम कहते हैं बेसिकली आपके फ्रैक्शंस में आप बांट रहे हैं, तो कहीं आपका तो वो क्वार्टर होगा, ठीक है, कहीं वो आपका सेमी सर्कल होगा, तो इस तरीके से सेक्टर्स कहेंगे आप इन्हें बेसिकली, अगर एक वर्ड भूल गया जाए तो। ठीक है, नाउ ड्रॉइंग पाई चार्ट। अब हम ड्रॉइंग पाई चार्ट कैसे करेंगे, ये तो हमने अभी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे कर दिया। दूसरा पोर्शन आपका क्या है कि आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा एंगल ऑफ ईच सेक्टर, तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय 360। तो यहाँ पर अगर देखें तो फूड पर 1500 किया, टोटल कितना है 9000, डिवाइड करा, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया तो 1/6। अगर कंप्लीट एंगल होता है सर्कल का 360, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डिग्री एंगल आएगा। इस तरीके से हम हर किसी के लिए एंगल फाइंड आउट करेंगे, एंगल ऑफ द सेक्टर।
नाउ अब यहाँ पर आपको एक एग्जेप्शन भी दे सकते हो, आप ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दे सकते हो, या फिर आप अपना एग्जैक्टली प्रोटेक्टर की हेल्प से एग्जैक्ट एंगल फाइंड आउट कर ड्रॉ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप देखिए कि देखिए 60 डिग्री आपको रिप्रेजेंट करना है, तो 60 डिग्री का पोर्शन आपका ये होगा। देन यू हैव 30 डिग्री, तो आप इतना उसका हाफ मेंशन कर दोगे। 90 डिग्री के लिए हमें पता ही है कि ये पोर्शन आता है, 180 डिग्री के लिए भी हाफ सेमी सर्कल आपका आएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर दोगे। नाउ एट जोइंग पाई चार्ट गिवन फिगर गिव्स एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग्स ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ। तो ये आपका पाई चार्ट है और ये आपको इंटरप्रिटेट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर है ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पोर्शन आपको किसका दिख रहा है? ऑब्वियसली फूड का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें पढ़ेंगे क्वेश्चंस और आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। तो सेविंग है 15% और दूसरा 15% है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो जितना सेविंग्स कर रहे हैं उतना ही बच्चों के एजुकेशन पे वो खर्च कर रहे हैं। नाउ इफ द मंथली सेविंग्स ऑफ द फैमिली इज 3000, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स? तो क्लोथ्स पर है उनका 10%, तो यू हैव टू फाइंड आउट द 10% ऑफ 3000, दैट इज 300। ओके, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट, सॉरी तो 3000 है, वेट, 15%, हाँ, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। आप ये भी कर सकते हैं 10%, सो दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय 3000, सो आपका 300 आ जाएगा। नाउ वी हैव स्टूडेंट्स आर एक्सरसाइज 5.1, ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन सक्सेसिव सेंसस ईयर्स। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आपको स्केल चूज करना है, किस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना स्केल ले लीजिए 100 का, तो वहां पर सारी इजी रिप्रेजेंटेशन आएगी, या फिर आप 200 का ले लीजिए, वो और भी इजी रहेगा। ठीक है, 250 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 250, 300, 350, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने स्केल चूज करना है। ये आपका 0 से, और यहाँ पर आप ये आप करेंगे, और इसके बाद आप रिप्रेजेंट कर देंगे 1941 में 320 है इतना, और 360 कुछ इसके ज्यादा क्लोज। वेट, यहाँ पर, और 360 को आप थोड़ा इतने गैप पे यहाँ पे मेंशन कर दोगे। तो इस तरीके से आप अपने ग्राफ मेंशन करते जाओगे। यहाँ पे लिखोगे जेनरस ऑफ मूवी, ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ये आपका वाई एक्सिस होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे पॉपुलेशन। तो ये सब चीजें आपको मेंशन करनी है। स्केल आपका जो है वो 200 पर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लेंगे। नाउ ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग। अब आपको एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। पाई चार्ट के लिए यहाँ पर ड्रॉ पाई चार्ट, तो आप इस पर अपना एंगल फाइंड आउट करेंगे। टोटल देखिए कितना है, आप इसे ऑब्जर्वेशन पे भी बना सकते हैं, पर मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ। 10, 1, 14, 14 plus 1, 15 and 20, 2, 16, 16 plus 7, 23, 23 plus 5, 28, 29, 33, 10, 11, 12 and 12 plus 3, 15. So 15,000 का आपका टोटल आएगा। हर किसी के लिए आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। 3750 multiply by 15,000 and divided by 15,000 and multiply 360 डिग्री। इससे आपके एंगल फाइंड आउट हो जाएंगे। आप हर किसी का एक एंगल फाइंड आउट करोगे। ठीक है, 0 से 0 गया, यहाँ पे एक 0 से ये 0 गया, यहाँ पर आपका आएगा 6 and 3, और ये आ जाएगा आपका 30, यहाँ पर 2, 1, यहाँ पे 10, ओके 21, यहाँ पर आप कर दीजिए। आपको 21 को 36 मल्टीप्लाई बाय 21 करेंगे, 756, 75.6 ये पोर्शन आपका आएगा।
इसी तरीके से आप हर किसी के लिए एंगल फाइंड आउट करोगे और फिर यहाँ पर अपना पाई चार्ट बना दोगे। रफ डायग्राम जहां पर आपके एंगल्स नहीं है तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो अदर्स के लिए है, तो आप सबसे बड़ा पोर्शन दे दीजिए अदर्स को। उसके बाद आपका है 875 एंड 875, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से दोनों इक्वल, और ये पोर्शन बच जाएगा आपके फूड के लिए। ये बट यहाँ पर आपके एंगल्स नहीं होंगे, सेंट्रल एंगल, सेक्टर ऑफ एंगल, तो वो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी आपको पाई चार्ट बनाना है और यही सेम आपको पहले एंगल और फिर इस तरीके से पाई चार्ट बनाना है। नाउ द adjoining pie chart gives the expenditure on various items during a month of for a family. The numbers written around the pie chart tell us the angles made by each sector at the center. Answer the following. On which item is the expenditure minimum? तो सबसे ज्यादा किस पर कम है? 60। एजुकेशन, एजुकेशन पे सबसे कम है। देन आपका था ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर मैक्सिमम, दैट इज योर फूड। नेक्स्ट, इफ द अमाउंट, okay, if the monthly income of the family is 9,000, what is the expenditure on rent? Rent is your 90, so 90, here we have 360, sorry, multiply by 0014 divided by 4, 8, so 250, 2500, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। इफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज 3000, व्हाट इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड चिल्ड्रन? तो ये बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप खुद करके दिखाओगे। सो अब हमारे पास है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और एक्सरसाइज हमारी यहीं खत्म होती है। द कॉन्सेप्ट इज चांस एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि बच्चों इसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो तुक्का मारना आप कह सकते हो यहाँ पर, ठीक है। एक रैंडम गेस होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब कि जब हम कोई कॉइन को उछालेंगे तो या तो हमारे पास हेड आएगा या तो हमारे पास टेल आएगा, तो हमें कंफर्मेशन तो है नहीं कि क्या आएगा, तो हम सामने वाले को क्या कहते हैं, तो कई तो बोलते हैं कि चलो ठीक है हेड आ जाएगा, ठीक। तो ये इसको हम कहते हैं दैट इज योर चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, चांस इज द अकियरेंस ऑफ इवेंट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्वियस इंटेंशन और कॉज। चांस क्या हो सकता है? चांस या तो हेड का हो सकता है या तो टेल का हो सकता है, दैट इज योर चांस। प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि मैं ये कह रही हूँ कि टेल आ जाएगा, अभी किसी को नहीं पता है, ठीक है, कि क्या आएगा, बट तुक्का। ओके, सो it is simply the possibility of something happening. When the chance is defined in mathematics, it's called probability. There are scenarios in our life that are certain to happen, while some that are impossible to happen, and some that may or may not happen. This situation that may or may not happen has a chance of happening. या तो मैं करोड़पति बन जाऊंगी या तो करोड़पति नहीं बनूंगी, ना ये आपको पता है ना ही किसी और को पता है। तो यहाँ पर क्या है कि चांस तो है, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए, राइट, और चांस नहीं भी है कि क्या पता कुछ भी ना हो। तो ये जो चांस, आप जब आप एक मैथमेटिक वर्ल्ड में चांस कर रहे हो, यानी कि जो आउटकम्स आ सकते हैं या तो हाँ होगा या तो ना होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता बच्चों, राइट। अब इस हाँ ना में आप अपना गेस मार रहे हो कि हाँ हो जाएगा, हाँ हाँ नहीं होगा, तो दैट इज योर चांस ऑफ हैपनिंग। The chance of happening of an event may be described as one of the following: certain to happen, you are older today than yesterday. Obviously ये होगा ही होगा। अब मैं आज के बाद अगर कल भी उठूंगी ना तो मेरी उम्र जो होगी वो एक दिन बढ़ जाएगी, राइट। फिर आता है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, क्या पता कल बारिश हो जाए, बहुत ज्यादा बादल आ जाए, क्लाउडी डे हो जाए। तो इट कुड नॉट बी कि भैया होगी होगी। कितनी बार होता है कि आपका वेदर फोरकास्ट कहता है कि कल बारिश होगी, बट बारिश नहीं होती, बट हो भी तो सकती है ना। सो कैन बी हैपन बट नॉट सर्टेन। Impossible. A die and toss shall land up with 8 on top. जब डाई में 8 होता ही नहीं है, 1 to 6 के आपके नंबर्स है, तो 8 कहाँ से आ जाएगा? तो ये तो नॉट पॉसिबल है। अब जहां पर कुछ होने के चांसेस हैं तो वहां पर आती है आपकी प्रोबेबिलिटी। इज द एक्सटेंट टू व्हिच एन इवेंट इज लाइकली टू अकर मेजर बाय द ratio of the favorable cases to the whole number of cases possible. In other words, probability tells the degree of uncertainty. It measures the likelihood that an event will occur. So now getting a result. You might have seen that before a cricket match starts, captains of the teams go out to toss a coin to decide which team will be bat first. So what are the possible results you get when a coin is tossed? तो आप खुद देखिए कि कॉइन में है क्या, हेड और टेल, तो दो ही चांसेस होंगे। अब दो चांसेस में से कुछ भी आ सकता है। सो दिस इज योर कॉइन, हेड आना टेल आना, दो ही चीज है। दोनों के जो दोनों आउटकम्स है उनके आने के चांसेस हाफ हाफ ही है, तो कुछ भी आ सकता है, राइट।
Random experiment. If the result of the experiment is not known, then it is known as random experiment. For example, if we throw a dice, then the result could be any number from 1 to 6. कुछ भी हो सकता है. Outcomes. When we draw an experiment, then there could be different results. These possible results of the random experiments are called outcomes. हमें जब नहीं पता है कि क्या आएगा, मतलब आपके पास आउटकम ये 1 to 6 है. अब 1 to 6 में आपको ये पता है, मतलब आउटकम्स के मैं एक्सप्लेन में कर रही हूँ, क्या आपको पता है कि आउटकम्स में तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा. इससे ज्यादा तो कुछ नहीं आ सकता, 8 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि डाई में वो है ही. Now, equally likely outcomes. If every outcomes has the same possibility of occurring, these outcomes are called equally likely outcomes. तो यहाँ पर आप अपने कॉइन का एग्जांपल दे सकते हो. हेड के आने के भी जो चांसेस है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है, और टेल के आने के जो चांसेस है वो भी इक्वली लाइकली आउटकम्स है. For example, if we throw a dice, then there is an equal chance of every number to come while doing the random experiment. Our dice has the same possibility of getting 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Linking chances to probability. This is your probability, number of chances for a particular outcome and total number of outcomes. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप what is the chance of getting 3 when we throw a dice. तो total number कितने हैं, 6 आपके पास. तो that is represented in the 6 form. और 3 कितना है उसमें, सिर्फ एक, राइट. तो आप क्या करोगे उसे, there is only one chance to get 3 in one throw and the total possible outcomes are 1 by 6. इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर दोगे. Now, outcomes as event. Each outcomes or collection of outcomes of an experiment is known as an event. So, probability event upon numbers of outcomes. ठीक है. So, यहाँ पर 3 आने का. It is 3 number of outcomes that make the event and total number of outcomes of the experiment. Okay. Now, chance and probability related to real life. So, probability has something to do with chance. It is the study of things that might happen or might not. We use it most of the time, usually without thinking of it. We don't perform actual probability problems in our daily life, but use subjective probability to determine the course of action or any judgment. Everything from weather forecasting to our chance of dying in an accident is a probability. ये एक्सीडेंट वाले एग्जाम्पल को तो बच्चों रहने देते हैं. भगवान ना करे कि आप समय से पहले आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, बट यहाँ पर आप ले लीजिए कि आप जब जा रहे हैं तो आपको क्या पता कोई बैलून वाला दिख जाए या ना दिख जाए, राइट ना. आपको पता है ना, मुझे पता है, जनरली आपकी रेड लाइट्स पर होते हैं बैलून वाले, बट देर इज नो कंफर्मेशन. ये चांसेस होते हैं, और चांस प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द चैप्टर विच यू कैन लिंक विद योर रियल लाइफ, क्योंकि आपकी लाइफ में हर एक चांस है. अगर आपके कंटिन्यूसली नंबर कम आ रहे थे, किसी ने लिख के नहीं दिया कि कब आपके ज्यादा नंबर आ जाएंगे, और आपके कंटिन्यूसली ज्यादा नंबर आए तो ये भी किसी ने लिख के नहीं दिया कि आपके ज्यादा ही आएंगे. इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर हार्डवर्क स्टूडेंट्स कि क्या आप करते हैं, आपको उसी का आउटकम मिलता है. अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है, आपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझा है, तो हो सकता है ना कि चेंज हो जाए, क्योंकि तो चांस की बात है. तो कभी भी ये मत सोचिए कि कुछ होगा ही नहीं, होने को तो कुछ भी हो सकता है. ठीक है. नाउ, वेदर फोरकास्टिंग. वेदर फोरकास्टिंग में वो कर क्या रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि अच्छा ये यहाँ पर है, यहाँ पर इतना क्लाउड है, यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने अपनी मेजरमेंट्स करी जो उनकी कैलकुलेशन प्रॉपर होती होगी, एंड देन दे गिव कि हाँ भाई इतने चांसेस हैं कि बारिश आ जाएगी, इतने चांसेस है कि नहीं. और कितनी मर्तबा होता है कि वेदर फोरकास्ट भी गलत जाते हैं, और कितनी मर्तबा होता है कि वो सही जाते हैं. तो इट इज ऑल अबाउट अ चांस. ओके. नाउ, स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट में बच्चों, इसे जुआ कहते ही क्यों है, अगर आप अभी तो बहुत मतलब नाउ डेज बहुत ही कॉमन हो चुका है अमंग टीनेजर्स कि उन्हें स्टॉक मार्केट की बहुत नॉलेज है. स्टॉक मार्केट में आपको नहीं पता कि जिस कंपनी पर आपने पैसे लगाए हैं क्या वो राइज करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि इट्स टोटली. और यहाँ पर है ना, देखिए जो स्टॉक मार्केट है यहाँ पर आपको जो चांस लेना पड़ता है, गेस लेना पड़ता है, कि कैलकुलेटिव होता है. आप पिछले 10 सालों का देखोगे ना कि पिछले 10 साल से वो किस तरीके से कर रही है. हम जिस एक हैबिट को कंसीडर करते हैं, वी हैव टू कंटिन्यू इट फर्दर. तो अगर आप चार्ट देखेंगे, स्टॉक मार्केट देखेंगे कि कंपनी ने पिछले 10 सालों से 15 सालों से अच्छा किया हुआ है, थोड़ा पोर्शन लगाइए, एक बार बेनिफिट हो जाए, फिर थोड़ा बड़ा पोर्शन लगाइए. तो इस तरीके से many traders think in terms of probabilities. The outcome of a single trade is merely one among many outcomes. Rather than the only one, trading outcomes can be compared to flipping a coin, and one cannot be predict the outcome of a single trade. But over a long series of trade, one could be accept 50-50 split, assuming a trading strategy works at least half of the time. Now we have politics. जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, तो जो सारे नेता है ना, तुक्के में चल रहे हैं बच्चों, वो प्रोबेबिलिटी में चल रहे हैं कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे. बट जब हमारे पास पोल आते हैं न्यूज़पेपर, आपके न्यूज चैनल्स पर,
तो वहां पर आप क्या देखते हैं कि वहां पर वो ऑलरेडी गेस कर चुके होते हैं, उनका भी गेस है, वो प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हाँ एक जगह है, यहाँ पर इतने वोटर्स गए और यहाँ पर इस नेता को इतना प्यार करते हैं, तो शायद इतने चांसेस आ जाएंगे, वो रफ आइडियाज होते हैं सारे आपके, ठीक है। Now we have our exercise 5.2. A dice is rolled. Find the probability of getting an even number. तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपके पास नंबर क्या क्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6. इवन है 2, 4 और 6, तो 3 नंबर है। टोटल नंबर 6 है, तो 3/6 is your probability. When you simplify this, you will get 1/2. A coin is tossed. Find the probability of coming up tail. दो आउटकम्स हो सकते हैं, तो 1/2 आपकी probability हो जाएगी। A card is chosen at random from a deck of playing cards. Find the probability of getting. तो आप ये खुद से करके बताएंगे बच्चों। Now question number 4. When a die is thrown, list the outcomes of an event of getting a prime number. So prime number आपका 2 है, 3 है, ठीक है, 2, 3 और आप यहाँ पर 5, इस तरीके से बता सकता है। नंबर ग्रेटर देन 5, दैट इज योर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो आप देखिए कि उसमें एस कितने होते हैं, टोटल आपको पता है 52, और प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील, 3 green sectors, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector? तो ग्रीन है कितना, 3, टोटल कितने हैं, 3, 4, 5, तो ग्रीन के आने के चांसेस हो जाएंगे 3/5। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर? ब्लू सिर्फ एक है, नॉन ब्लू बोला है, यानी कि ब्लू ना है, कुछ भी आ जाए, तो माइनस कर देंगे 5 में से, तो ये हो जाएगा आपका 4/5। और बच्चों इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, हर चीज आपको समझ में आई होगी। कहीं पे भी डाउट लगे बच्चों, जो कि एक जनरल है, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, किसी को समझ में आ गया होगा, किसी को समझ में नहीं आया होगा, तो जिनको आ गया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आया एक बार फिर से आप कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कर लीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में with a new chapter. Till that, bye bye. Have a good day.